नमस्कार दोस्तों। आज हम एडियोटेरिया का सेट नंबर 10 देखेंगे, बिहार दरोगा के लिए वॉल्यूम 2 का। इसके पहले हम लोग 9 सेट देख चुके हैं, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए इसके पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था, जब 11 सूत्री मांग को नजरअंदाज कर दिया गया लॉर्ड इरविन के द्वारा, तो गांधी जी के द्वारा ये कथन कहा गया था, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देश समाज की स्थापना श्री नारायण अग्निहोत्री ने किया था। धम्म सभा की राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। सेवा सदन की स्थापना जो है हृदय अनंत कुंजरू के द्वारा नहीं किया गया था, ये बहराम जी मलाबारी के द्वारा किया गया था। तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति जो था अस्कंद था। तराइन की युद्ध 1191 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। नेक्स्ट हमारा है, किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था। तो ये 1672 ईस्वी में औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट हमारा है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपनी राजधानी बनवाई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीरी को अपनी राजधानी बनाया गया था। मंगोल आक्रमण की सुरक्षा के लिए ये अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को अपना राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, किस स्थान से नवपाषाण युग गर्त निवास आवासों के अवशेष मिले हैं। तो ये बुरजहोम जम्मू कश्मीर से गर्त आवास के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट हमारा है, किसे सांप्रदायिक पंचायत के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था। ये जैन को नहीं रखा गया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त कर दी गई। तो ये बाजीराव द्वितीय के काल में पेशवा प्रथा समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो ये स्वदेशी आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट हमारा है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था ये पटना में हुआ था। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह जो है, चंपारण आंदोलन जो है यानी 17 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 1919 में हुआ था। मोपला विद्रोह जो है 1921 में हुआ था और 1921 में हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड चौरी चौरा कांड जो है ये 1922 में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कालक्रम के अनुसार। 1917, 1919 और मोपला 1921 और चौरी चौरा 1922। नेक्स्ट हमारा है, प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके दरबार में रहते थे। तो चरक जो है ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट हमारा है, किसने उदंतपुरी विहार का निर्माण करवाया था। तो उदंतपुरी विहार का निर्माण जो है ये पाल शासक गोपाल के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी। तो इसमें से पुनर्जन्म, कर्मवाद और मोक्ष ये तीनों की अवधारणा जो है ये बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, बेल्लौर विद्रोह किसके समय में हुआ था। तो बेल्लौर विद्रोह जो हुआ था ये सर जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था। नेक्स्ट हमारा है, पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है। तो पार्थिव ग्रह की संख्या जो है ये 4 है। बुध है, शुक्र है, मंगल है और पृथ्वी है। 4 जो है पार्थिव ग्रह है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखेंगे, 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नहीं, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्य रेखा कहा जाता है। नहीं, 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्य रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है, तो नहीं गुजरती है। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से देखेंगे, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है और डायोराइट है, ये ग्रेफाइट नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, सुमेलित करना है, एक तरफ महाद्वीप दिया हुआ है और सबसे लंबी नदी दिया हुआ है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी ये यांगसी हो जाएगी। यूरोप की सबसे लंबी नदी बोल्गा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे हो जाएगी और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी हो जाएगी। तो हमारा हो जाएगा RSQP। तो देखेंगे RSQP और इसमें हमारा हो जाएगा RSQP। तो R 1 हो जाएगा और RS2 हो जाएगा। तो 1, 2 हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है। तो ये क्रायोफाइट कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसमें देखिए, शिवकिले हिमाचल में है, रोहतांग हिमाचल में है, बारालाचा हिमाचल में है और लिपुलेख हिमाचल में नहीं है, ये जो है उत्तराखंड में है। नेक्स्ट हमारा है, पूर्णा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी है। तो पूर्णा जो है ये ताप्ती की सहायक नदी है।
नेक्स्ट हमारा है भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो चोलामू झील जो है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है ये। नेक्स्ट हमारा है भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है। तो कुल 51% भूमि पर कृषि की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया गया था। तो इसमें जो है ये बोकारो स्टील प्लांट जो है ये 1964 में इसकी स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। और भिलाई क्या देखेंगे, भिलाई इस्पात कारखाना तो इसकी स्थापना जो है ये 1955 में हुआ था। और राउरकेला की स्थापना जो है ये 1959 में हुआ था। और दुर्गापुर स्टील प्लांट का 1956 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है ये 1949 में किया गया था। इसके अध्यक्ष पीसी महलनोबिस थे। नेक्स्ट प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो ये जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1992 से 1997 ईस्वी तक था। नेक्स्ट हमारा है आरबीआई का लेखा वर्ष होता है। तो आरबीआई का लेखा वर्ष जो होता है ये 1 जुलाई से 30 जून होता है। नेक्स्ट हमारा है विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी। तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में विश्व की पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट हमारा सर्वप्रथम किस देश में जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी। सर्वप्रथम जो है ये ऑस्ट्रेलिया में जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हमारा स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास था। तो ये सरदार पटेल के पास था। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार की संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया। तो ये 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा संवैधानिक अधिकार दिया गया है सहकारी समितियों को। नेक्स्ट हमारा है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्त नहीं है। तो लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% हासिल हो तो ये शर्त होना चाहिए। और किसी राज्यों में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हो ये भी शर्त होना चाहिए। किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राजनीतिक रूप में मान्यता प्राप्त हो ये भी शर्त होना चाहिए। इसमें पूछा है शर्त नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें 5 अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या होती है। एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है अनुच्छेद 50 में वर्णित है। नेक्स्ट हमारा है कितने राष्ट्रपति के निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है। तो 2 राष्ट्रपति के निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है। एक जाकिर हुसैन और दूसरे जो है फखरुद्दीन अली अहमद है। नेक्स्ट हमारा है भारत में नागरिकता कितने तरीकों से समाप्त की जाती है। तो नागरिकता जो है ये 3 तरीकों से समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है संविधान में उद्देशिका के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो उद्देशिका के विचार को ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था। तो इन नेपालिकी वाला ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था। नेक्स्ट हमारा है 2011 के जनगणना में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जो है ये महाराष्ट्र में है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। नेक्स्ट हमारा है सुरक्षा परिषद में कितने देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है। तो 5 देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये 5 देश जो हैं इनको वीटो शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड का मुख्यालय जो है ये हमारा हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन रेशम के किस्में नहीं है। तो मलबरी रेशम की किस्म है, मूंगा है, ईरी है, इनमें से कोई नहीं सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये सभी रेशम की किस्में हैं। नेक्स्ट हमारा है कैडी पुटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा है। तो ये जो है गोल्फ से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है। तो मुदुमलाई तमिलनाडु में है, वेदांतगल तमिलनाडु में है, इंदिरा गांधी तमिलनाडु में, पाराम्बिकुलम जो है ये केरल में है, तमिलनाडु में नहीं है। नेक्स्ट पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है। तो पंचेत बांध जो है ये झारखंड में है, दामोदर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो पालकोंडा पर्वत जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है वन संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया। वन संरक्षण अधिनियम को ये 1980 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रतिवर्ष आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष आर्द्र भूमि दिवस जो है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है।
नेक्स्ट हमारा है क्रिस्टलीकरण निम्न में किसका उदाहरण है। तो क्रिस्टलीकरण जो है ये उदाहरण हमारा है भौतिक परिवर्तन का। नेक्स्ट देखेंगे परमाणु के में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो ये अफवाहों का सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट हमारा है कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है। तो कैलामाइन जो है ये जस्ता का अयस्क है। नेक्स्ट है किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति जो है वो निर्भर करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है। तो इसमें से देखेंगे सभी में संयोजी ऊतक जो है ये तो अच्छा नहीं है। रक्त संयोजी ऊतक है, हड्डी संयोजी ऊतक है, उपास्थि संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट हमारा है मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो ये हेपेरिन के उपस्थिति के कारण रक्त मानव शरीर के अंदर नहीं जमता है। नेक्स्ट हमारा है प्रस्रव ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है। तो इस समुद्र की गहराई का पता लगाने में किया जाता है, खड़ियों का पाठ पुर्जे साफ करने में किया जाता है, संकेत भेजने में किया जाता है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। तो ये रक्त प्रभावित होता है, ये एक अनुवांशिक बीमारी है जो रक्त को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है। तो आवृत्ति परिवर्तित नहीं होता है, बाकी तरंगदैर्घ्य और वेग परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये न्यूटन के द्वारा किया गया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक को हम बड़े जी से संबोधित करते हैं और इसका मान जो होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। तो यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व जो हैं ये CHNO हैं। यूरिया का सूत्र जो होता है NH2CO और फिर NH2। नेक्स्ट हमारा है वायु दाबमापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट किसका संकेत है। तो अचानक गिरावट जो है ये तूफानी मौसम का संकेत है। नेक्स्ट है सभी जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो सभी जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होता है ये कोशिका होता है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा पौधा पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। तो पादप वर्ग का उभयचर जो कहा जाता है ये ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाए। नेक्स्ट वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है वे कहलाती है। तो वे प्रदीप्त कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। तो कोलेनकाइमा के कारण जो होता है पौधों में लचीलापन होता है। नेक्स्ट हमारा है डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। तो डीएनए में जो है ये 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। नेक्स्ट हमारा है सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में कौन है। तो सर्वाधिक जो है ये ऑक्सीजन 65% पाया जाता है मानव शरीर में। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है। तो सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक जो होता है इन सभी में सही उत्तर हमारा हो जाएगा CgM। नेक्स्ट है निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है। तो ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन की संख्या इन सभी में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध हाथरस सिंह को GI टैग प्रदान किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस सिंह को GI टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर N गोपाल कृष्णन का निधन अप्रैल 2023 को हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से। तो वो एक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस एटकिंस को चुना गया है। ये जेसिका अर्डन का स्थान लिए हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो 62वें सत्र का अध्यक्ष जो है ये भारत को चुना गया है। नेक्स्ट हमारा है किस रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी स्पेक सुरंग का काम पूरा हुआ है। तो ये बनिहाल और कटरा मार्ग पर इसका काम पूरा हुआ है। नेक्स्ट किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी। ये झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो ये डेनमार्क बना है। नेक्स्ट हमारा है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में निम्न में से किसे प्रोत्साहित करने की बात की गई है। तो प्राइवेट सेक्टर की भूमिका, ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट बनाना, रिसर्च बढ़ाना, इनमें सभी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निकेई एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया में ऑटोमोबाइल मार्केट में किस स्थान पर पहुंच गया है। तो ये 3रे स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट हमारा है ODF खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में घोषित होने वाला देश का पहला शीर्ष जिला कौन है। तो ये वायनाड है।
नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट समिट 2023 में किस IIT के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड मिला है? तो IIT इंदौर को मिला है। नेक्स्ट हमारा नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? तो राज्यसभा कक्ष की थीम कमल है और लोकसभा कक्ष की थीम जो है वो शेर है। नेक्स्ट हमारे भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है? तो ये आपको दिया है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय कानून मंत्री ने भारतीय संविधान का पहला डोगरी संस्करण जारी किया है। डोगरी किस केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है? तो ये जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट हमारा है किस मंत्रालय ने सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एस्केलेशन कॉर्पोरेशन एग्जिट CSPS को मानसन में स्थापित किया है? तो ये कॉर्पोरेट मामले का मंत्रालय ने स्थापित किया है। नेक्स्ट हमारा है कलासा बंडूरी परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ही किन 2 राज्यों में नदी विवाद बढ़ गया है? तो ये गोवा और कर्नाटक में नदी विवाद बढ़ गया है। नेक्स्ट हमारे केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये नया अध्यक्ष रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जनवरी 2023 में विश्व धरोहर में 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूप की खोज की है। तो ये नालंदा महाविहार में खोज इसका हुआ है। नेक्स्ट हमारा है RBI ने किस नीति के तहत 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का फैसला लिया है? तो ये क्लीन नोट पॉलिसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट केंद्र सरकार ने देश के बाहर इस्तेमाल किए गए क्रेडिट कार्ड पर कितना TCS लागू किया है? तो ये 20% लागू किया है। नेक्स्ट हमारे वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 में भाषण किस कार्ड को सरकारी योजनाओं को पहचान पत्र बनाने की जानकारी दी है? तो पैन कार्ड को दिया है। नेक्स्ट हमारा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में बिहार में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये 10.98% रहा है। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से कौन सा नया ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय वायुसेना में बड़े समय जिसका ट्रायल मई 2023 में हुआ है? तो C-295 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्यवाद फ्रिंजेक्स हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। नेक्स्ट है IPL में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये यशस्वी जायसवाल ने बनाया है, 13 गेंदों पर शतक बनाया है। आगे के 5 क्वेश्चन जो है ये मैथ का है, इसको हम उत्तर बता देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 96 का C होगा, 97 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा B हो जाएगा, 98 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा A हो जाएगा और 99 का सही उत्तर B हो जाएगा और 100 का सही उत्तर C हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा सिर्फ 10 समाप्त हुआ। धन्यवाद।